प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सूफ़ी आंदोलन और प्रमुख सूफ़ी सिलसिलों के बारे में चर्चा की थी। आज हम भक्ति आंदोलन और इसके प्रमुख संतों के ऊपर चर्चा करेंगे। भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म में एक सुधारवादी आंदोलन था, जिसकी शुरुआत दक्षिणी भारत के तमिल क्षेत्र से हुई थी। नयनार एवं अलवार संतों द्वारा मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति हेतु भक्ति के ऊपर जोर दिया गया था। ये भक्त गीतों एवं पद्यों के द्वारा अपने ईश्वर के प्रति समर्पण भाव दिखाते थे। नयनार संत शैव भक्त थे और इनकी संख्या लगभग 63 थी। वहीं आलवार संत विष्णु के उपासक थे और प्रमुख आलवार संतों की संख्या लगभग 12 थी। कई विद्वान भक्ति आंदोलन को ईसाई और इस्लाम धर्म से प्रभावित बताते हैं कि इस्लाम धर्म के आगमन के बाद इस्लाम धर्म के प्रभाव स्वरूप भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति हुई, क्योंकि इस्लाम की तरह ही भक्ति आंदोलन में भी एकेश्वरवाद और जातीय समानता के ऊपर जोर दिया गया था। परंतु ऐसा नहीं है। भक्ति आंदोलन इन धर्मों से प्रभावित न होकर वेदांत दर्शन से प्रभावित था। प्राचीन भारतीय धर्म में भी भक्ति आंदोलन के अंश हमारे को दिखाई देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त उत्खनित सामग्री में से हमें उस समय मूर्ति पूजा के बारे में जानकारी मिलती है। वही वैदिक काल में हिंदू धर्म में बहुदेववाद प्रचलित था, जिसमें प्रकृति के विभिन्न शक्तियों को देवता मानकर पूजा की जाती थी और उनको प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जाते थे। इसी प्रकार भगवत गीता में भी निर्वाण प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं। प्रथम ज्ञान मार्ग, दूसरा कर्म मार्ग और तीसरा भक्ति मार्ग, अर्थात भक्ति के द्वारा भी ईश्वर को पाया जा सकता है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कालांतर में जब मध्यकाल में इस्लामी राज्यों की भारत में स्थापना हुई, तो हिंदुओं को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सुविधाओं से वंचित रखा गया। यहाँ तक कि उनको उन राज्यों में प्रजा का दर्जा भी नहीं दिया गया। उनसे जजिया कर वसूला गया और विभिन्न प्रकार से उनको त्रसित किया गया। ऐसे समय में लोगों के द्वारा धर्म का आश्रय लिया गया और धर्म का एक नया रूप देखने में आया। धर्म के एक नए प्रकार के ऊपर उस समय के संतों के द्वारा जोर दिया गया और वो मार्ग था भक्ति मार्ग। इसी प्रकार इस्लाम ने हिंदू जनजीवन, समाज और धर्म को चुनौती दी। परिणाम स्वरूप हिंदू धर्म में निम्न जातीय लोगों के द्वारा धर्म परिवर्तन भी किया जाने लगा और इस प्रकार के धर्मांतरण को रोकने के लिए भक्ति आंदोलन अर्थात धर्म को सरल बनाने का प्रयास किया गया। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में सबसे प्रमुख रामानुजाचार्य, जिनका जन्म 1016 ईस्वी में श्रीरंगम नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन के जन्मदाता भी माना जाता है। रामानुजाचार्य विष्णु के उपासक थे और इनके द्वारा प्रतिपादित मत विशिष्टाद्वैतवाद था, अर्थात ईश्वर, जीव और जगत, इन्होंने तीनों को ही सत्य माना है, परंतु जीव और जगत
दोनों ईश्वर के ऊपर आश्रित होते हैं। इसके अलावा इन्होंने प्रपत्ति का सिद्धांत भी दिया, जिसका तात्पर्य है पूर्ण निष्ठा के साथ समर्पण। अर्थात अगर ईश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हुए, समर्पित भाव रखते हुए भक्ति में लीन रहते हैं तो निम्न जातीय लोग भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। रामानुजाचार्य द्वारा ब्रह्म सूत्र पर टीका श्री भाष्य लिखा, जो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ था। इस प्रकार इनके द्वारा एक संप्रदाय भी चलाया गया, जिसको श्री संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद महत्वपूर्ण संत निम्बार्काचार्य हुए, जो भी रामानुजाचार्य के समकालीन थे। इनका जन्म मद्रास के बेल्लारी नामक जिले में हुआ। ये भगवान विष्णु के स्थान पर राधा कृष्ण के उपासक थे और इनके द्वारा प्रतिपादित मत द्वैताद्वैतवाद कहलाया। अर्थात ये द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों को ही मानते थे। द्वैतवाद से तात्पर्य ईश्वर और जीवात्मा दोनों अलग अलग होते हैं, और अद्वैत का मतलब दोनों एक ही होते हैं। शंकराचार्य के द्वारा अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया था, और शंकराचार्य जीव और आत्मा दोनों को एक ही मानते थे। उनके द्वारा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कहा गया, जबकि निम्बार्काचार्य अद्वैतवाद और द्वैतवाद दोनों को ही मानते हैं। अर्थात जीव और परमात्मा दोनों व्यवहार में अलग अलग है, परंतु सिद्धांततः ये दोनों एक ही है। इनके द्वारा प्रचलित संप्रदाय को सनक संप्रदाय भी कहा जाता है, और निम्बार्काचार्य संप्रदाय की वर्तमान समय में जगत पीठ हमारे राजस्थान में सलेमाबाद नामक स्थान, जो कि अजमेर जिले में है, वहाँ पर स्थित है। भक्ति आंदोलन के इसी परंपरा में मध्वाचार्य हुए, जिनका जन्म 1197 ईस्वी में कन्नड़ जिले के उडुपी नगर में हुआ था, और ये भी विष्णु के उपासक थे, और इनके द्वारा प्रतिपादित मत द्वैतवाद था। अर्थात ये परमात्मा और जीव जगत दोनों को अलग अलग मानते थे, और इनके अनुसार परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, और जीव और जगत उनसे अलग है। इस प्रकार से भक्ति आंदोलन के इन संतों के द्वारा धर्म के एक नए रूप का प्रतिपादन किया गया। साथ ही साथ परमात्मा को प्राप्ति का एक सरल मार्ग बताया गया, जिसके द्वारा भक्ति भावना से लीन रहते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए और पूर्णतः उनके प्रति समर्पित रहते हुए परमात्मा अर्थात ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, मोक्ष प्राप्त की जा सकती है, जिसमें ज्ञान और योग का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। भक्ति आंदोलन के और भी प्रमुख संत हुए हैं, जिनका हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।